दुनिया के मुसलमानों का सबसे बड़ा मुजरिम अमेरिका नहीं है, दुनिया के मुसलमानों की निगाह में सबसे बड़ा मुजरिम सऊदी का बादशाह है। फलस्तीन पर जो हमला हो रहा है, क्या उसमें ये कह सकते हैं कि मतलब सऊदी अरबिया भूमिका निभा रहा है? भूमिका निभाना था, नहीं निभा रहा, इसलिए ये मुजरिम है। 5 सेकंड लगेगा उस बुर्ज खलीफा को उड़ने में। एक बार इसराइल मारेगा और धुआं धुआं हो जाएगा तेरा बुर्ज खलीफा। तो इसराइलियों का अड्डा है यूएई में, आपको पता है। 57 मुल्क एक हो गया। और जब एक हो गया और फिर भी इसराइल अगर पीट रहा, बम बरसा रहा, तो इसका मतलब 57 मुल्क किसी काम के नहीं बचे। यही तो मैसेज जाएगा। यहूदी मुसलमानों के महल्ले को तबाह कर दे तो वो आतंकवादी नहीं है, अगर मुसलमान यहूदी को मारे तो वो आतंकवादी है। वाह भैया वाह, क्या आपकी डिक्शनरी है, कमाल की डिक्शनरी। ये डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड में चल सकती है, गुलाम सरवर के पास नहीं चल। मिडिल ईस्ट में अगर शांति चाहते हैं तो इसराइल से ताकत के बल पर एक बार निमटना पड़ेगा। और ताकत का मतलब ये नहीं कि बम बारूद, ताकत का मतलब पॉलिटिकल गोलबंदी। पाकिस्तान ये कह रहा हमारा जो परमाणु है वो सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। कैसे देख रहे हैं आप इनके? पाकिस्तान का नाम लेके आप फिर हमको गुस्सा दिलवा देते हैं। गालिब तो अल्लाह की फौज ही होगी और वो नजारा ये दुनिया अपनी आंखों से देखेगी। इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार, मैं जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PRB। जिस तरीके से हमास, इजराइल और फलस्तीन के बीच जो है वो जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गुलाम सरवर जी, जो बेबाकी से तमाम मुद्दों पर अपने राय को रखते हैं। गुलाम सरवर जी, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, इस वक्त जब जंग की इब्तिदा हुई थी एक हमले से, जिस हमले को सारी दुनिया आतंकवादी हमला कहती है, बहैसियत मुसलमान के ये तो कहा जा सकता है कि किसी भी किसी भी आम लोगों का जान लेना, ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, जो बेकसूर लोग हैं उनका। लेकिन एक बात दुनिया को बतानी ज़रूरी है कि बेकसूर किसको आप कहेंगे। इजराइल में 1 साल की कोई हुकूमत होती और वो अगर जुल्म करती तो आम नागरिक में से बहुत सारे बेकसूर होते और बहुत सारे बाकसूर होते। लेकिन अब यह 75-80 वर्ष हो चुके हैं, 48 से अब तक 77 वर्ष, और जितनी भी हुकूमतें आ रही हैं वो सब फिलिस्तीनियों पर जुल्म ही ढा रही हैं। और वही इसराइल के लोग वोट डालकर उस हुकूमत को फिर ला रहे हैं। तो इसराइल में निर्दोष बचा कौन? इसराइल में कोई निर्दोष नहीं बचा, कोई मासूम नहीं बचा। 100% इसराइली यहूदी मुजरिम हैं जो जान रहे हैं कि हम जिस हुकूमत को जिताने जा रहे हैं वो हाकिम फिलिस्तीनियों की हक तलफी कर रहा, फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा, फिलिस्तीनियों को मार रहा, फिलिस्तीनियों की ज़मीनें छीन रहा, उसके शहरों को खाली करवाया जा रहा और यहूदियों को आबाद किया जा रहा है। चाहे वो वेस्ट बैंक का इलाका हो या गजा का इलाका हो या जो भी इलाका हो, इन्होंने कब्जे किए हैं, इन्होंने अपने मकानात बनाए हैं, इन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं, इन्होंने मुसलमानों के महल्ले को खाली कराया है गन पॉइंट पर। तो ऐसे में हम किसी इजरायली को मासूम और निर्दोष नहीं कह सकते। ये मेरा अपना व्यू है, क्लियर। इसलिए हमास के हमले में जो लोग भी मारे गए, तमाम दुनिया की मीडिया कह रही, कुछ कथित तौर पर मुस्लिम राष्ट्र भी कह रहे हैं कि भाई ये गलत हुआ, ऐसा हमला नहीं होना चाहिए। तो कैसा हमला होना चाहिए वो भी बता दीजिए आप। मैंने ठीक है, ये हमला नहीं होना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ गलत है। जब आप कह रहे हैं तो मैं आपके ही साथ हूं। लेकिन जरा फिलिस्तीनियों को ये तो बताइए कि उसके अधिकारों का हनन जो 80 वर्षों से हो रहा है, उसके खिलाफ आखिर कौन सी लड़ाई छेड़ी जाए और कैसी लड़ाई छेड़ी जाए। ये सवाल पूछा जाएगा, दुनिया से नहीं पूछा जाएगा। आप बताइए, फिलिस्तीनियों के मकानों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा, फिलिस्तीनियों के महल्ले को खाली कराया जा रहा, उनकी माँ बहनों को परेशान किया जा रहा, छोटे छोटे मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा, कभी बम बरसा दिया, कभी मिसाइल, और कथित तौर पर दुनिया का महापंचायत कहे जाने वाले UNO तमाशा अगर देख रही है तो जरा हमको बताइए कि वैसे जालिम मुल्क से कैसे बदला लिया जाएगा। हमको वो रास्ता बताइए। हमास ने गलत किया, चलिए मैं भी कह रहा हूं हमास ने गलत किया। हमास आतंकवादी संगठन है, बरसा दिया, कभी गोली चला दिया, यहां तक के चाकू से भी वार किए जा रहे हैं। फिलिस्तीनियों का जीना दोभर कर दिया गया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 1 दशक नहीं, 2 दशक नहीं, 7 दशक हो चुके और दुनिया खामोश बैठी हुई है। और कथित तौर पर दुनिया का महापंचायत कहे जाने वाले UNO तमाशा अगर देख रही है तो जरा हमको बताइए कि वैसे जालिम मुल्क से कैसे बदला लिया जाएगा। हमको वो रास्ता बताइए। हमास ने गलत किया, चलिए मैं भी कह
जा रहा हूं हमास ने गलत किया, हमास आतंकवादी संगठन है। लीजिए मैंने भी कहा आतंकवादी संगठन है, लेकिन जरा हमको तो बताइए कि उस फिलिस्तीन के लोगों का जीना हराम करने वाले इस्राएली कौन से संगठन के हैं? क्या वो आतंकवादी नहीं है? आतंकवाद की परिभाषा क्या है? किसको आप आतंकवादी कहेंगे? क्या टोपी और दाढ़ी पहन लेने से, दाढ़ी रख लेने और टोपी पहन लेने से आतंकवादी होता है? अगर इंसानियत का खून करना आतंकवाद है तो इस्राएली आतंकवादी हैं। इंसानियत पर जुल्म करना आतंकवाद है तो इस्राएली आतंकवादी है, और उसका साथ देना आतंकवाद है तो अमेरिकी भी आतंकवादी है। यह परिभाषा होनी चाहिए, और इस मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में एक बहस होनी चाहिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेररिज्म। मतलब क्या परिभाषा आतंकवाद की? किसको आप आतंकवाद की श्रेणी में रखेंगे? कौन से कृत्य ऐसे होंगे, कौन से कारनामे ऐसे होंगे, कौन सा ऐसा फेल सरजद होगा उनसे, किसी से भी ABCD से, जिससे ये कहा जाए कि ये आतंकवादी है? जरा पहले उस पर बहस कर लीजिए, किसको मारने में वो आतंकवादी होगा? अगर कोई यहूदी मुसलमान को मारे, अगर कोई यहूदी मुसलमान की बच्चों की जान ले ले, अगर कोई यहूदी मुसलमानों के महल्ले को तबाह कर दे, तो वो आतंकवादी नहीं है। अगर मुसलमान यहूदी को मारे तो वो आतंकवादी है। वाह भैया वाह वाह, क्या डिफिनेशन, क्या लोगत लिख दिया आपने, क्या आपकी डिक्शनरी है, कमाल की डिक्शनरी। ये डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड में चल सकती है, गुलाम सरवर के पास नहीं चल सकती। गुलाम सरवर साहब, अब पाकिस्तान ने भी समर्थन जताया। पाकिस्तान ये कह रहा हमारा जो परमाणु है वो सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। कैसे देख रहे हैं आप इनके? पाकिस्तान का नाम लेके आप फिर हमको गुस्सा दिलवा देते हैं। क्यों? पाकिस्तान में पहले आटा का तो इंतजाम कर ले, वो चावल का तो इंतजाम कर ले। कमबख्त 76-70 वर्षों में मेरे मुल्क भारत के साथ ही तो वो भी आज़ाद हुआ था, वो तो एक दिन पहले हो गया था। उसके यहाँ तो अभी तक आटे चावल का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। उसके यहाँ इतनी बगावत है, क्या कहते हैं, पूरे बलूचिस्तान में, सिंध में तमाम तरह के मसाइल, बेशुमार मसाइल से वो घिरा पड़ा है। उसके यहाँ पॉलिटिकल जो है अस्थिरता है, राजनीतिक अस्थिरता है, कहीं से कुछ भी नहीं है। इंसान जो ह्यूमन राइट्स की बात आप करते हैं, इंसान के हक की हक तलफी अगर कहीं सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में हो रही है तो उन दुनिया के उन मुल्कों में एक मुल्क पाकिस्तान भी है जहाँ इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। इसलिए पाकिस्तान को मैं उस श्रेणी में रखता नहीं। पाकिस्तानियों से मैं सलाह मशवरतन ये कह सकता हूं कि भारत से सीखो, भारत किस तरह से दुनिया के साथ डील करता है और भारत किस तरह से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। दुनिया में ये उसूल है कि हम खाए पिए रहेंगे तभी तो लड़ने जाएंगे। हमारे यहाँ आटा मिल ही नहीं रहा, हम लड़ने चले। पाकिस्तानी को अगर इतना, देखिए एक बार आखिरी बात बोलता हूँ, पाकिस्तानियों में इतना शऊर था, गैरत थी, अगर वाकई पाकिस्तान माने गयूर कौम है तो उसके पास तो फौजी ताकत बहुत बड़ी है। 9 लाख तो रिजर्व आर्मी है उसके पास, तो 2-4 लाख पहले क्यों नहीं भेज दिया? भेज देना भाई। और क्या, उसके पास तो इतनी आर्मी है, उसकी आबादी के हिसाब से और भारत की आबादी के हिसाब से, अगर आबादी के हिसाब से फौजियों का आप आकलन करेंगे तो पाकिस्तान के पास ज्यादा है आबादी के हिसाब से। तो ऐसे में पाकिस्तान को तो 2-3 लाख फौजी भेजना चाहिए। 80-89 लाख तो यहूदी हैं ही, जिसमें 10-12-15 लाख अभी लड़ने लायक फिलिस्तीन में मौजूद है मुसलमान, 10-15-20 लाख लड़ने के लायक हिजबुल्लाह के साथ भी मौजूद है मुसलमान, 10-15-20 लाख और अड़ोस पड़ोस में है, 10-15-20 लाख ये भी चला जाए, किस्सा हो जाए खत्म। पाकिस्तान के मैं मान जाऊंगा गुरु, चला जाए पाकिस्तान की फौज जाए तब मैं मानूंगा पाकिस्तानियों में कोई दम है, जिगड़ा है या ईमान बचा हुआ है। मिसाइल रखो घर के अंदर, कहीं किसी काम में नहीं आने वाला। और कहीं गलती से सोच रहे हो कि भारत के खिलाफ लगाएं तो भारत 10 मिनट में निमट देगा। ये सब बेकार की बात है। पाकिस्तान को छोड़िए, और जो दूसरी कंट्रीज है, ईरान है, चाहे सऊदी अरबिया है, वो तो तमाम के तमाम एक साथ होकर एकजुट होकर मस्जिद अक्सा की बात, 3 मुल्कों की बड़ी भूमिका इसमें होनी चाहिए थी। एक ईरान, दूसरा सऊदी अरबिया, तीसरा तुर्की। और तारीखी एतबार से भी इन तीनों मुल्क की जिम्मेदारी बनती है, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सऊदी अरबिया की बनती है। जब इस्लाम की बात आती है तो ये बात भी सबको माननी चाहिए कि इस्लाम की जाए पैदाइश है मक्का, और उस मक्का मुकर्रमा से भी हमारी अकीदत वही है, और मदीना मुनव्वरा से भी वही है, और बैतुल मुक़द्दस से भी वही है। हमारे लिए तीनों मोहतरम है और तीनों का एहतराम बाकी रहे, इसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हों। तो आज सबसे बड़ी लीडिंग पोजीशन जो होनी चाहिए वो सऊदी अरबिया की होनी चाहिए थी, और सऊदी को पहल करके दुनिया के दूसरे ममालिक। क्यों आप इस्लाम की बात कर रहे हैं? आपको पहले दुनिया से बात करनी चाहिए थी कि इस्राइल जो कर रहा वो गलत कर रहा या नहीं कर रहा, आप पहले ये बताओ। तो दुनिया से आपने बात नहीं की, आपने अपने फायदे की बात की, अपने विकास की बात की, अपने लिए सब कुछ बनाने की बात की। बैतुल मुक़द्दस के लिए ईमानदारी से आपने कभी दुनिया से बात नहीं की। आपके अच्छे ताल्लुकात
साथ थे। आपने सद्दाम हुसैन को मिटाने के लिए उन अमरीकियों को स्पेस दिया, उन अमरीकियों को फौजी अड्डे बनाने का मौका दिया, उन अमरीकियों को अपना एयरपोर्ट दिया, सऊदी अरबिया ने दिया। और सऊदी की सरजमीन से अमेरिका की नापाक फौज उड़ती थी और इराक के मासूम मुसलमानों को मारती थी, तब सऊदी अरबिया खामोश था। मुजरिम है सऊदी अरब का शाह फैमिली, मुजरिम है मुल्क, दुनिया के मुसलमानों का सबसे बड़ा मुजरिम अमेरिका नहीं है, दुनिया के मुसलमानों की निगाह में सबसे बड़ा मुजरिम सऊदी का बादशाह है। ये मौजूदा नहीं, इससे पहले, उससे पहले यहां तक कि अगर तारीख का मुताला करें तो तुर्की के वो ओटोमन एम्पायर को डैमेज करने में बरतानिया के साथ मिली भगत इसी परिवार के लोगों ने किया था। तभी तो सऊदी अरब अलग बना, मुल्क क्या बना। फलस्तीन पर जो हमला हो रहा है, क्या उसमें ये कह सकते हैं कि मतलब सऊदी अरबिया भूमिका निभा रहा है? भूमिका निभाना था, नहीं निभा रहा, इसलिए ये मुजरिम है। अच्छा। इसी को सबसे बड़ी भूमिका निभानी थी, इसको तुर्की से बात करनी थी, इसको यमन से बात करनी थी, इसको तमाम मुस्लिम ममालिक से बात करनी थी, इसको भारत से भी बात करनी थी, इसको दुनिया के तमाम मुल्कों से बात करके यूएनओ में ये बात करनी थी कि भाई ये फैसला अगर नहीं होगा तो यूएनओ भंग। यूएनओ से क्या एग्रीमेंट है भाई? अच्छा, आज से 100 साल पहले दुनिया में लोग जी रहे थे कि नहीं जी रहे थे? यूएनओ तो नहीं था। अरे भाई, यूएनओ था क्या? दुनिया में लोग जी रहे थे कि नहीं जी रहे थे? टेक्नोलॉजी नहीं था, दुनिया में लोग जी रहे थे कि नहीं जी रहे थे? टीवी नहीं था, दुनिया में लोग जी रहे थे कि नहीं जी रहे थे? मोबाइल नहीं था, दुनिया में लोग थे कि नहीं थे? तो ये जो आप माइक लेके घूम रहे हैं, ये नहीं था तो दुनिया में लोग जी रहे थे कि नहीं जी रहे थे? अरे तो तब भी जिएंगे, हटने दो टेक्नोलॉजी को। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा, लौट पीछे की तरफ है गर्दिश अय्याम तू। लौट जाएंगे फिर 100 साल 50 साल पीछे, मगर अपने जमीर का सौदा करके ये कि हमारा मुल्क दुनिया में तरक्की कर जाए, टावर लंबा लंबा हमारे यहाँ हो जाए, बुर्ज खलीफा बन जाए। अरे 5 सेकंड लगेगा उस बुर्ज खलीफा को उड़ने में। एक बार इस्राइल मारेगा और धुआं धुआं हो जाएगा तेरा बुर्ज खलीफा। तो इस्राइलियों का अड्डा है यूएई में, आपको पता है? ये इस्राइली जो अपना सीक्रेट अड्डा रखे हैं वो इस्राइल की धरती पर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इस्राइल की धरती पर तमाम हमले होने वाले हैं। तो उसने सीक्रेट अड्डा यूएई में, अबू धाबी में, ओमान में, शारजा में, इन जगहों पर कर रखा। मुजाहिद कौन निकलेगा? मर्द मुजाहिद का इंतजार कीजिए, मर्द मुजाहिद की कमी नहीं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी हमारा कुरान हमको कहता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, हम अल्लाह की रहमत से न मायूस होने वाले हैं न उदास। लेकिन जब बात आएगी तो कहनी पड़ेगी, जिसने जिसकी जैसी भूमिका निभाई है उसको उजागर करना पड़ेगा। सऊदी को तो आगे होना ही चाहिए, सऊदी को तो आगे लीडिंग पोजीशन में होना चाहिए। भी बहुत बयान देते हैं, रहनुमा तो बनने की कोशिश नहीं तो बयान से मसले का हल नहीं हो रहा। मसले का हल होगा, आपको मिल बैठकर ये सोचना होगा कि आया इस मसले का अस्थाई समाधान क्या है। मिडिल ईस्ट में अगर शांति चाहते हैं तो इसराइल से ताकत के बल पर एक बार निमटना पड़ेगा, वरना जिंदगी में मिडिल ईस्ट में कभी अमन क़याम जो है वो नहीं हो पाएगा। और ताकत का मतलब ये नहीं कि बम बारूद, ताकत का मतलब पॉलिटिकल गोलबंदी। आपको दुनिया में गोलबंदी भी करनी चाहिए कि अमेरिका को मजबूर आप कर देते कि ऐसा तो नहीं कि सारा यूरोप अमेरिका के साथ नहीं है, लेकिन आपके पास कोई हिकमत अमली नहीं है, आप तोड़ फोड़ नहीं करते। उस नेटो में तो तुर्की भी है, जिस नेटो को अमेरिका का दोस्त, अमेरिका का हवारी और सपोर्टर माना जाता है, तुर्की भी तो उस नेटो का सदस्य है। तो आप उस नेटो के सदस्य हैं, तो क्या नेटो में बैठकर कभी आपने यह बात क्यों नहीं कही कि इसराइल जो कुछ कर रहा है वो खित्ते के लिए नुकसानदेह है, उससे फितना बढ़ेगा और वो धर्म युद्ध में बदलेगा दुनिया? मैं भी इसको दो तरह से देखता हूं। एक तो इसराइल की जमीन की लड़ाई है, वो वाजिब है, लेकिन दूसरी लड़ाई ये सही है कि बैतुल मुक़द्दस की लड़ाई है, और वो जगह पाक करनी ही पड़ेगी उन नापाकों से, उन यहूदियों को वहां से खदेड़ना ही। क्या रास्ता होगा मौलाना? ताकत का इस्तेमाल 100% होगा। अच्छा। और अगर सऊदी ने कह, देखिए अल्लाह मोहताज नहीं है, सऊदी मोहताज हो सकता है, मुस्लिम ममालिक मोहताज हो सकते हैं। तो 57 जो मुल्क हैं उन पे आपको भरोसा नहीं है? क्या लग रहा है कि मतलब ये लोग साथ नहीं, बज़ाहिर देखिए, भरोसे की बज़ाहिर उनके तमाम बयानात से ऐसा लग रहा है कि वो कशमकश में हैं। अच्छा। और ये कशमकश का वक्त है नहीं, ये फैसले का वक्त है। और फैसले के वक्त कोई अगर कशमकश में है तो फिर वो मशकूक हो जाता है। तो ये जो बयानात आ रहे हैं लगातार, और जो मीडिया को मसाला मिल रहा, 57 मुल्क एक हो गया। जब एक हो गया और फिर भी इसराइल अगर पीट रहा, बम बरसा रहा, तो इसका मतलब 57 मुल्क किसी काम के नहीं बचे, यही तो मैसेज जाएगा। जबकि कोई मुल्क एक हुआ नहीं अभी तक। इस जंग में बराह रास्त यानी डायरेक्ट
किसी मुल्क की एंट्री नहीं है, बस हमास हिजबुल्लाह दोनों संगठन जिसको आतंकवादी आप क्या लग कहते रहा है हैं। कि इसका कहीं ना कहीं जो है वो जो जीत हासिल होगी वो हमास या हिजबुल्लाह के हाथ आएगी? देखिए, ये डंके की चोट पर कहा जाएगा, ये कुरान का ऐलान है, हिजबुल्लाह व हिजबुल शैतान हिजबुल्लाह हुमुल गालिबून, गालिब तो अल्लाह की फ़ौज ही होगी और वो नज़ारा ये दुनिया अपनी आँखों से देखेगी। आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे गुलाम सरवर जी। इन्होंने कहा कि आखिर 57 मुल्क जो है वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अगर जीत होगी तो वो हिजबुल्लाह की होगी और कहीं ना कहीं जो है फ़लस्तीन को वो फ़लस्तीन की जो जगह पर कब्ज़ा है इसराइल का वो खाली करना पड़ेगा। तो देखिए आगे की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए PRB।